बच्चों सब कैसे हो? तो देखो जो हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th में, याद होगा अपनी क्लास 10th की 2 वीडियो आ चुकी थी। पहली में इंट्रो था, दूसरी में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीख लिया था। तो आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, यानी कि तीसरी जो क्लास होगी, इस क्लास में अगर हमारे पास इक्वेशन के रूट्स का रिलेशन गिवन है, पहले तो बात आ रही है ये इक्वेशन के रूट्स का रिलेशन क्या है। तो पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद उसके रिलेशन के बारे में और स्टडी करते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला, रूट्स, यानी कि देखो इसको नाम कई सारे नाम होते हैं। रूट्स बोल सकते हैं, जीरोस बोलते हैं, फिर वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है इस फॉर्म में। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो जनरल फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या सीखना है? यहाँ पर हमें सीखना है कि इनके रिलेशन क्या होते हैं, यानी कि रिलेशन बिटवीन जीरोस। अब जीरोस के बीच के रिलेशन तो दो टाइप के हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोस। सम की बात हो रही है तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का सम। तो क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का बी अपॉन ए। फिर एक और चीज होती है हमारे पास, वो होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या है? अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है इसका सी बाय ए। तो देखो ये थे हमारे पास जिसकी मैं बात कर रहा था, रिलेशन बिटवीन द जीरोस या फिर रिलेशन बिटवीन द रूट्स। तो ये उनके बीच के रिलेशन है हमारे पास, सम का और एक प्रोडक्ट का। अब इसके बेस पर कई सारे टाइप के सवाल बनते हैं। चलो आज देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। तो देखो भाई मैंने तुम्हें दो सवाल लिखे यहाँ पर। एक सवाल लिखा है 3x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। दूसरा लिखा हुआ है हमारे पास क्या? 7x² माइनस का 8x माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब इन दो सवालों को हमें सॉल्व करना है, यानी इनके बीच के रिलेशन की बात करनी है। तो हमसे पूछा गया बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, और एक पूछा गया अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो मुझे फॉर्मूला पता है क्या है, माइनस का बी बाय ए। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया? देखो भाई ये ए है, ये बी है, सी है, तो बी की वैल्यू कितनी? माइनस का 5। एक माइनस ये रहा, एक माइनस का 5 अपॉन में ए की वैल्यू है 3। तो कितना बन गया ये? 5/3। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था सी बाय ए। तो मुझे सी बाय ए बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? सी, ये ए, ये बी, ये सी। सी कितना है? 6। ए कितना है हमारे पास? 3। तो ये 3 से 1 पर, ये 2 पर। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया मेरे पास? 2। अब ऐसे ही इस वाले के अंदर निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला है माइनस का बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा? माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस का 8, ए की वैल्यू 7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया मुझे? 8/7। एक मुझे निकालना है अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या है? सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया मुझे? सी की वैल्यू कितनी है? ये रहा ए, ये बी, ये सी। सी की वैल्यू माइनस का 9, ए की वैल्यू कितनी है? 7। तो आंसर आ गया मेरे पास माइनस का 9/7। ठीक है, तो पहले एक बार इन्हें नोट करो, फिर मैं इसके और जो चीजें हैं वो बता। तो देखो भाई अब एक सवाल और लेता हूं। अब मुझे यहाँ पर क्या पूछा गया? बताओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने पहले क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया भाई। एलसीएम क्या आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा। ये बीटा यहाँ जा रहा है और यहाँ अल्फा। तो यानी कि क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। तो देखो भाई अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी। बी कितना है? अपॉन में ए कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया माइनस का 6/5। अब निकालता हूं अल्फा इंटू बीटा। सी बाय ए, सी कितना है? ए कितना है? तो अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया मुझे। अब निकालते हैं हम यहाँ पर इसकी वैल्यू के लिए। तो मैंने इनकी वैल्यू पुट कर दी भाई। अल्फा प्लस बीटा कितना था? माइनस का 6/5। अल्फा इंटू बीटा कितना था? 3/5। 5 से 5 कट गया, तो माइनस का 6/3, ये 2। तो आंसर आ गया माइनस का 2। ठीक है, इसी के बेस पर अगर मान लो सवाल ये नहीं होता, सवाल दिया जाता मुझे ये फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसमें कई सारे टाइप बनते रहते हैं। कभी कुछ बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, यहाँ पर ऐसा कोई भी टर्म दे देंगे, कभी फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ ना कुछ घुमा सकते हैं वो। तो अब इसको निकालना है। तो देखो मैंने ना इसके लिए फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें फॉर्मूला समझाता हूँ। देखो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होगा तुम्हें, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा
ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये 2 अल्फा इंटू बीटा। तो जो वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ देते, जिसकी वैल्यू पता है वो पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 6/5 का स्क्वायर, ये निकालना ही है मुझे। और 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3/5। तो ये कितना हो गया, 36/25। ये कितना हो गया, 6/5। यहां क्या बचा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब सिर्फ तुम्हें एलसीएम लेना है, सॉल्व हो गया। अब देखो अगर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 25, ये 36 है, 5 से करेंगे 23, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कितना बचा 6/25। तो आंसर आ गया मेरे पास 6/25। क्लियर है। तो देखो इनकी प्रैक्टिस करो, बाकी जो और चीज होंगी फिर मैं वो करवाऊंगा।